हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे ओम्स लॉ जे बराबर सिग्मा ई। उसके बाद कुछ रिलेशंस हम लोग को पढ़ना था, वो रिलेशंस हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ का लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन 10th के सिलेबस में है, लिमिटेशंस हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ रिलेशन। तो रिलेशंस में आपका था रिलेशन बिटवीन conductivity and average relaxation time। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट। अब इसको वी नो डैट rho is equal to m by ne square tau average। तो 1 by rho is equal to ne square tau average by m। 1 by rho को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बराबर ne square tau average by m। तो यही हो गया हमारा कंडक्टिविटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू 1 by rho। दूसरा जो टॉपिक हम लोग को करना था रिलेशन, वो सेकेंड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके लिए जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए फॉर्मूला। वी नो दैट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसे आपको हमेशा याद करना है। और 4 रिलेशन यहाँ लिख देते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमेशा याद रखिए। वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम टाउ एवरेज, इसको याद रखिए। रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज, इसको याद रखिए। और उसके बाद रिलेशन और सब हम लोग इधर डिफाइन करते जाएंगे। जे बराबर सिग्मा ई एक कल हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है। उसके बाद ई बराबर रो जे, इसको भी हम लोग डिराइव किए थे कल के क्लास में। इसी का रिलेशन है। अब जो है इससे हम लोग जो है निकालेंगे I बाई ए इज इक्वल टू एन ई, वी डी का वैल्यू ई ई बाई एम टाउ एवरेज यहाँ लिख देंगे, सिंस वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम टाउ एवरेज। तो यह हो गया जे बराबर एन ई स्क्वायर ई एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज बाई एम इंटू ई। एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज बाई एम इंटू ई, यह हो गया करंट डेंसिटी का रिलेशन। और ए में रिलेशन इधर आप लिखते जाइए, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज बाई एम इंटू ई। और कंडक्टिविटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन हम लोग पढ़े थे, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज बाई एम। तो इसके बाद एक और रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का रिलेशन म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई हम लोग जानते हैं। अब यहाँ देखिए वी नो डैट म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो म्यू इज इक्वल टू
VD का वैल्यू जो है वो हम लोग डालेंगे यहाँ से, I बट्टा NEA, यहाँ लिख देते हैं सिंस I बराबर NEA VD, और यहाँ E। अगले स्टेप में म्यू इज इक्वल टू I बाई NEA V बाई L, L चला गया ऊपर, यहाँ लिख देंगे E बराबर V बाई L। अब जो है इधर V बाई I इधर हम लोग ले आएंगे, या V बाई I V इधर E इधर, तो 1 बाई NE म्यू L बाई A बचा। V बाई R को R लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 बाई NE म्यू L बाई A। R को रो L बाई A लिख सकते हैं, 1 बाई NE म्यू L बाई A। अब L बाई A जो है एक कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई NE म्यू। अब रो जब हम लोग का निकल गया, तो रो के बाद हम लोग को निकालना क्या है, सिग्मा। तो ये जो हो गया रिलेशन बिटवीन, अब यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू इतना, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू NE म्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू। तो यह हो गया करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का रिलेशन। यहाँ लिख लेंगे हम लोग रो इज इक्वल टू 1 बाई NE म्यू और सिग्मा इज इक्वल टू NE। अब याद करने के लिए आप केवल एक ये रिलेशन याद कर लीजिए, दूसरा जो है ये रिलेशन याद कर लीजिए, तीसरा यह रिलेशन याद होना चाहिए, चौथा यह रिलेशन याद होना चाहिए। अब इस 4 रिलेशन अगर आपको याद है तो सब कुछ आपको डिराइव हो जाएगा, क्योंकि सभी रिलेशन हम लोग इन्हीं 4 फंडामेंटल रिलेशन से डिराइव किए हैं। अदरवाइज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलेशन हम लोग को जो है वो पढ़ने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। 10 रिलेशन याद रखिए, अदरवाइज आप 4 याद रखिएगा, कोई भी रिलेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ। फर्स्ट ड्रॉबैक है कि VI ग्राफ जो ओम्स लॉ का आता है वह हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेट लाइन बिहेवियर से डेविएट कर जाता है। तो हम लोग लिखेंगे VI ग्राफ डेविएट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन बिहेवियर at high temperature। तो यह हमारा थ्योरेटिकल ग्राफ आना चाहिए, थ्योरेटिकल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आता है वह ऐसा होता है। एक्सपेरिमेंट एट हाई टेम्परेचर। दूसरा जो हम लोग को देखना है, दूसरा VI graph varies non-linearly और non-ohmic material। अब इस पॉइंट में जो है आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल का VI ग्राफ प्लॉट कीजिए
और एक एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक दोनों इसमें एक्स्ट्रा लिख देते हैं, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये ग्राफ जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए जान लीजिए। वी आई ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसको हम लोग ओमिक मटेरियल बोलते हैं। ओमिक मटेरियल, द मटेरियल दैट ओबेज ओम्स लॉ। एग्जाम्पल इसका हो गया मेटल। और यह जो ग्राफ है ये नॉन ओमिक है। वी और आई ग्राफ, यह कर्व नॉन लिनियरली वेरी करता है। यह हो गया नॉन ओमिक मटेरियल। एग्जाम्पल हो गया नैनोमीटर। अब इस वी आई ग्राफ के वेरिएशन के बाद तीसरा पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है तीसरा पॉइंट सेमीकंडक्टर के केस में। ये दो ड्रॉबैक के बाद तीसरा ड्रॉबैक हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। केस ऑफ सेमीकंडक्टर वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आई वी ग्राफ varies non-linearly in case of semiconductor IV graph varies non-linearly and depends upon sign of applied voltage एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाए। यह हो गया फॉरवर्ड बायसिंग सेमीकंडक्टर का फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज। और इधर हो गया रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। यह हो गया आई। फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज में करंट ऐसे वेरी करता है और रिवर्स बायसिंग वोल्टेज में ऐसे वेरी करता है। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जेनर वोल्टेज करंट सडनली इनफाइनाइट हो जाता है। तो यह हो गया सेमीकंडक्टर के केस में। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है, मान लेते हैं कि ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप डिटेल से पढ़िएगा। यहाँ इतना जान लीजिए कि यह जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजोरिटी जो है वह हमारा होल होगा और यह जो है एन टाइप माइनॉरिटी जो है इलेक्ट्रॉन होगा। ये जंक्शन हो गया और यहाँ पर एन टाइप के सिर्फ एक कंडक्टर है, तो इसमें जो है मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी होल है। अब इसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो पी सेक्शन को जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन सेक्शन को निगेटिव टर्मिनल से, तो इधर पॉजिटिव, इधर की मेजोरिटी कैरियर जो है होल को पुश करेगा जंक्शन की ओर, और इधर का निगेटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इधर एन सेक्शन के मेजोरिटी का। इस जंक्शन के अकॉर्डिंग मेजोरिटी का माइग्रेशन होगा, बढ़ जाएगा। मेजोरिटी की संख्या माइनॉरिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो है नॉन लीनियरली वेरी करता है। रिवर्स बायसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पी सेक्शन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये निगेटिव टर्मिनल इस होल को जो है अट्रैक्ट करेगा, जंक्शन की ओर नहीं जाने देगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण मेजोरिटी का माइग्रेशन जो है जंक्शन पे घट जाता है। लेकिन यह निगेटिव टर्मिनल जो है माइनॉरिटी को पुश करेगा जंक्शन की ओर, और इधर का जो पॉजिटिव है वो एन के माइनॉरिटी को पुश करेगा। तो माइनॉरिटी का जो है जंक्शन के क्रॉस माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस माइनॉरिटी के कारण जो है करंट जो है स्मॉल अमाउंट में फ्लो होता है, जो एक ग्राफ से हम लोग दर्शाए हैं। और एक और वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ाते जाए तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज आता है जब सभी कोवलेंट बॉन्डिंग जो है सिलिकॉन लैटिस का टूट जाएगा, और सभी बॉन्डिंग टूटने के बाद जो है ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसके कारण करंट सडनली इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए ये वेरिएशन जो यहाँ पर लिए हैं हम लोग, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ से कर दिए हैं सडनली, और यह जो है सडनली करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब सेमीकंडक्टर जो है पी और एन, उसी तरह एक चौथा पॉइंट हम लोग है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसका नाम है फोर्थ पॉइंट में इन केस ऑफ थायरिस्टर IV graph varies non-linearly, depends upon sign of applied voltage and may decrease with increase in voltage. Increase in voltage. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी फॉरवर्ड पहले जान लीजिए थायरिस्टर क्या है। तो पी टाइप का ये सेमीकंडक्टर, उसके साथ एन लगा दिया सेमीकंडक्टर, तो ये दोनों का सिंबल का आया है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अगर हम लोग 3 लगा दिए हैं यहाँ पर फिर पी, तो इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं तीनों के लिए, ट्रांजिस्टर। और फिर 4 लगा दिए एन, तो इस चारों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे थायरिस्टर। थायरिस्टर के केस में जो है ये जो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जो है करंट ऐसे इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज भी करना शुरू हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर में हम लोग केवल इंक्रीजिंग देखे थे, करंट डिक्रीज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है करंट डिक्रीज भी करेगा विद इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ हो गया हमारा थायरिस्टर के केस में। अब थायरिस्टर और इस सिंबल को, इस 4 वाले को थायरिस्टर बोलते हैं, 2 वाले को डायोड, 3 वाले को ट्रांजिस्टर और 4 सेक्शन मिलकर बनाए हैं तो थायरिस्टर। अब एक 5वां ड्रॉबैक है, वो भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। फिफ्थ जो है इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड IV graph varies non-linearly and may decrease with, may decrease का मतलब क्या, I करंट जो है वह may decrease करेगा, and may decrease with, क्योंकि IV ग्राफ है, may decrease with increase in voltage, increase in voltage। इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, इसमें रिवर्स बायसिंग नहीं लेते हैं हम लोग, और एक ही बायसिंग है, IV ग्राफ है। तो इसमें जो है ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे डिक्रीज करेगा, इसको ऐसे हम लोग बना लेते हैं, ऐसे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ वोल्टेज हमारा डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज किया, वोल्टेज डिक्रीज किया, यानी एक I के लिए 2 भी पॉसिबल है इस केस में। इस तरह ओम्स लॉ का ड्रॉबैक हम लोग पढ़े हैं। ड्रॉबैक के बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग को पढ़ना है कार्बन कलर कोड। कार्बन कलर कोड पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इसको नोट कर लीजिए और ये 10 फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। 4 इंपॉर्टेंट है जिससे 10 डिराइव हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है।